स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। क्या रहा इस बड़ी बैठक में? आप सभी जानते हैं कि सुबह से यही चर्चा चल रही थी, नेशनल चैनल की सुर्खियों में था कि जो बैठक प्रधानमंत्री के आवास में चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेता वहां मौजूद थे, जो पूर्व नेता थे जम्मू कश्मीर में। क्या कुछ खास रहा इस बैठक का? क्या निचोड़ निकला? जम्मू कश्मीर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो निचोड़ क्या है, सुन लीजिए जनाब। एश्योर किया गया है, जो लोग यहाँ गए थे उन्होंने वहाँ सवाल उठाए। सबसे मेन मुद्दा था कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। उन्होंने कहा था, आपने कहा था कि ये टेम्परेरी बेसिस पर यूटी किया जा रहा है, स्टेटहुड हमें वापस मिलनी चाहिए। उस पर एश्योर किया है सेंटर ने, यकीन दहानी कराई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगी। उन्होंने कहा, उन्होंने माना कि हमने ये टेम्परेरी बेसिस पे ये स्टेटहुड का जो दर्जा था वो छीना गया था, वो जल्द ही वापस रिस्टोर हो जाएगा। कब होगा वो टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन अपनी बात पर सेंटर कायम है कि हमने कहा था स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस ज़रूर मिलेगा। उसके बाद चर्चा का विषय था इलेक्शन। ये भी कहा गया जनाब, पंचायत के इलेक्शन हो गए, डीडीसी के चुनाव हो गए। आपने कहा था कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो अब विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। उन्होंने इस पर कहा कि विधानसभा के चुनाव जल्द हो जाएंगे, डिलिमिटेशन का जो मसला है वो कंप्लीट हो जाए। अभी तक चुनाव भी हो जाने थे, डिलिमिटेशन भी पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ जो है उसको रोक लगा दी। यही कारण था कि थोड़ा समय लग गया, लेकिन जल्द ही जैसे ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। इस बैठक में यह भी हिस्सा रहा, ये इस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद जनाब सबसे जो इशू था, जो लंबे समय से चल रहा है, जो कश्मीरी पंडित का इशू है, उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा था पिछले 3 दशक से, शायद ज़्यादा हो गया इससे भी। तो सबसे बड़ा मसला ये भी था, ये इशू भी उठाया गया कि उनको वापस रिहैब किया जाए, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में वापस लाया जाए। इस इशू पर भी बात की गई कि ये भी होना चाहिए। उसके बाद 370 और 35 से का मसला बिल्कुल भी वहाँ नहीं उठाया गया, किसी ने उसकी बात नहीं की। हालांकि यहाँ ज़रूर बात की गई थी, क्योंकि शायद ये भी रहा होगा, ये भी उसमें सोच समझ रही होगी कि ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो वहाँ से निर्देश आएंगे वो आखिरी होंगे। शायद इसलिए इसका वहाँ पर डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन जो गुपकार डिक्लेरेशन ने यहाँ मीटिंग की थी, यहाँ ये साफ साफ कहा था, जनाब हमसे जो छीना है वो वापस दे दो। कुछ देर पहले मैंने और मेरे सहयोगी राहुल ने एक डिस्कशन किया था, उसमें मैंने साफ साफ आपको कह दिया था, जो ये लोग यहाँ बोलते हैं वो वहाँ नहीं बोलते, जो वहाँ कह के आते हैं वो जहाँ जनता को नहीं बोलते। इस पर कोई वहाँ पे नहीं हुआ। ये 4-5 मसले, जो 5 मसले थे कि जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली की जाए, स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जल्दी ख़त्म हो जाए, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको जल्दी उनकी घर वापसी हो जाए, अमन और शांति रहे, अमन। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली में इस मीटिंग के बाद ये भी कहा, हंसते हंसते ये भी कहा, जनाब हमें स्टेटहुड वापस दे दो, चाहे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे हैं मनोज सिन्हा, उन्हीं को गवर्नर बना दो, लेकिन हमें स्टेटहुड वापस दे दो। भाई यही जो ये बैठक चल रही, इसमें जो अहम मुद्दे थे, जो हमने भी डिस्कशन में बात की थी, मैंने और मेरे सहयोगी राहुल ने, कि सिर्फ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। शायद जो एश्योरेंस सेंटर ने दी है, सेंटर भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहन कर लिया, अब वक्त आ गया है कि डेवलपमेंट की बात की जाए। और ये जो 5 इश्यूज़ जो इस मीटिंग में उठाए गए हैं, जिस पर डिस्कशन हुआ है, ये सब डेवलपमेंट की ओर इशारा करते हैं। स्टेटहुड वापस मिल जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, चुनाव हो जाएं, कश्मीरी पंडित अपने घर वापसी कर जाएं, और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाए, जम्मू कश्मीर पीसफुल हो जाए। मुझे लगता है सही वक्त था। और जब ये मीटिंग ख़त्म हुई, जो लोग इसका हिस्सा थे बाहर आए, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह बहुत देर पहले ये मीटिंग कर लेते। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग हम पहले करना चाहते थे, लेकिन कोविड ने सब कुछ लेट कर दिया। ये देरी का कारण कोविड है, इसकी जिम्मेदारी कोविड की है, नहीं तो शायद अभी तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया होता, और शायद चुनाव भी हो गए होते, और शायद स्टेटहुड भी मिल गया होता। तो जाहिर सी बात है, ये संकेत करते हैं कि आने वाले दिन जो हैं जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे हैं। और ये जो ऑल पार्टी मीट हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया,
हम उम्मीद करते हैं जो चीज़ें सामने आई हैं वो फ्रूटफुल हों, वो ज़मीनी सतह पे दिखाई दें और जम्मू कश्मीर तरक्की कर सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।